आज की कहानी है धोखेबाज काजी। एक बार की बात है कि मुगल दरबार में अकबर जब अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, उसी समय वहां एक किसान अपनी फरियाद लेकर दरबार में आया और बोला, जहां पना मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर अकबर भी बोले, क्या हुआ, तुम्हारे साथ किसने अन्याय किया है? किसान बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया था और अब मैं अकेला ही रहता हूँ। क्योंकि महाराज, मेरा मन किसी भी काम में अब नहीं लगता है, इसलिए एक दिन मैं अपने पास के गांव में ही काजी साहब के पास गया। उन्होंने मुझे अपने मन की शांति के लिए गांव से दूर शहर में स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। काजी साहब की बात से प्रभावित होकर महाराज, मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ में ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए गए कुछ सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता भी सताने लगी। क्योंकि महाराज, मेरी जमा पूंजी बस वही थी। अब जब यह बात मैंने महाराज काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे। तुम यह सोने के सिक्के मेरे यहाँ रख सकते हो और जब तुम वापस आओगे तो यह मेरे घर से तुम ले जाना। इस पर महाराज, मैंने सभी सोने के सिक्के एक थैली में डालकर काजी साहब को दे दिए। अब काजी साहब ने भी एहतियात के तौर पर मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। अब अकबर बोले, फिर अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? किसान ने कहा, महाराज, मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने के लिए मैं यात्रा पर चला गया। फिर जब मैं कुछ दिनों के बाद अपने गांव वापस आया तो काजी साहब ने थैली मुझे वापस दे दी और मैं थैली लेकर जब अपने घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह महाराज सिर्फ पत्थर ही थे। मैंने इस बारे में महाराज काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने नौकरों को वहां बुलाया और मुझे मार मार कर वहां से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा कि महाराज, मेरे पास सिर्फ जमा पूंजी के नाम पर बस वही चंद सोने के सिक्के थे। मेरे साथ महाराज कृपया न्याय करिए और मुझे अपने सोने के सिक्के वापस दिलवाइए। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को इशारा किया और कहा, बीरबल, लो, तुम्हारे लिए एक और मामला आ गया है। अब यह मामला भी तुमको ही हल करना पड़ेगा। अब बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और बाहर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। अकबर ने भी बीरबल को 2-3 दिन का समय दे दिया। अब घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और नौकर से कहा कि तुम इसे राज्य के जो सबसे अच्छा दर्जी होगा, इस कुर्ते को रफू करवा के ले आओ। अब नौकर वह कुर्ता लेकर चला गया और कुछ ही देर बाद उसे रफू करवाकर वापस बीरबल के पास आ गया। बीरबल कुर्ते को देखकर बहुत खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो वो फटा ही ना हो। यह देखकर बीरबल ने उस नौकर से कहा कि तुम जाओ और उस दर्जी को बुला कर लेके आओ जिसने यह मेरा कुर्ता रफू किया है। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। अब बीरबल ने उससे बातें की और उसे घर वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल जब दरबार पहुंचे और सैनिकों से काजी व किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक, काजी व किसान दोनों को साथ लेकर दरबार आ गया। इसके बाद बीरबल ने उसी सैनिक से बाहर खड़े दर्जी को भी बुलाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी साहब के तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। दर्जी के दरबार में आते ही बीरबल ने दर्जी से पूछा, क्या काजी साहब ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा कि जी हुजूर, कुछ महीनों पहले मैंने इनकी एक सिक्कों वाली थैली को सिया था। इसके बाद बीरबल ने जोर देकर काजी साहब से पूछा तो काजी साहब ने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा कि महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्कों को देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। कृपया महाराज मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। बादशाह अकबर ने काजी को आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के तुरंत लौटाए
और साथ ही काजी को 1 वर्ष की सजा भी सुनाई। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर सभी ने बीरबल की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। एक समय की बात है कि बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। अब शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए और घने जंगल में घुस गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके आधे सैनिक पीछे छूट गए हैं। अकबर के साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम तो होने लगी थी, सूरज ढलने ही वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भी अब भूख प्यास सताने लगी। काफी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह एहसास हो गया कि वह रास्ता भटक गए हैं। वहां आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जाए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो इनमें से कोई ना कोई रास्ता तो हमारी राजधानी आगरा तक तो जाता ही होगा। जो सैनिक दल थे और बादशाह अकबर इसी उलझन में थे कि आखिर में जाएं तो जाएं किस रास्ते पर। तभी सैनिकों की नजर सड़क किनारे खड़े एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का बड़ी हैरानी से बादशाह अकबर के घोड़े और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर अकबर के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, ए लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? यह बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर अकबर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया कि यह रास्ता चल नहीं सकता महाशय, यह तो आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा। अब अकबर उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। वे समझ गए कि यह लड़का बहुत चतुर और बुद्धिमान है। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा तो लड़के ने जवाब दिया कि महाशय, मेरा नाम तो महेश दास है। फिर अकबर ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का निमंत्रण दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, क्या बेटा, अब तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच जाऊंगा? लड़के ने बड़ी ही शालीनता से कहा कि महाशय, आप इस रास्ते से निकल जाइए। अब अकबर अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े। यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक कहलाया। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।